थार के रेगिस्तान के बीचों बीच सदियों से वीरता, प्रेम और विश्वासघात का साक्षी रहा है। किंतु इस किले के अंधेरे तहखानों में एक रहस्य छुपा है जो समय के साथ गहरा होता गया। कहते हैं इस किले में रात के तीसरे प्रहर में कोई कराहता है तो कभी किसी के पायल की झंकार सुनाई देती है। गांव वालों का मानना है कि ये आवाजें उस शापित राजकुमार की हैं जिसे अमृतत्व का वरदान मिला था, पर प्रेम में धोखा देकर उसे शाप बनाकर दे दिया गया। रिपुंजनगढ़ गांव के लोग सूर्यास्त के साथ ही अपने घरों में दुबक जाते थे। किले की ऊंची प्राचीरें रात के अंधेरे में किसी दैत्य की भांति प्रतीत होती थीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को एक ही कहानी सुनाते, उस किले से दूर रहना, वहां एक आत्मा कैद है जो कभी प्रेमी थी, कभी योद्धा और अंततः एक शापित आत्मा बन गई। गांव में ही एक युवा था, विक्रम। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा रहती। वह किले के रहस्य से मोहित था। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, ये आत्मा कौन है? इसका क्या रहस्य है? दादा की आंखें धुंधला गईं। ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा। ये कहानी है राजकुमार आदित्य सेन और राजकुमारी मंजरी की। लेकिन इससे दूर रहना, ये केवल कहानी नहीं, एक चेतावनी है। रिपुंजनगढ़ पर राजा रणध्वल का शासन था। उनका पुत्र राजकुमार आदित्य सेन एक कुशल योद्धा और करुणामय हृदय का स्वामी था। परंतु उसकी प्रसिद्धि केवल उसकी वीरता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसके सौंदर्य की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। एक दिन जब आदित्य सेन शिकार के लिए थार के गहरे रेगिस्तान में गया, तब उसकी भेंट हुई मंजरी से, एक सामान्य गडरिन जिसकी सुंदरता सूर्यास्त के रंगों को भी फीका कर देती थी। उसकी आंखों में रहस्य था और मुस्कान में जादू। आदित्य सेन मंत्रमुग्ध हो गया। उसने वचन दिया, मंजरी, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। मंजरी मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में एक अनकहा भय था। लेकिन मंजरी की एक पहचान और भी थी जिसे आदित्य सेन नहीं जानता था। वह केवल एक गडरिन नहीं, बल्कि नागवंश की राजकुमारी थी जिसे मानव योद्धाओं से दूर रहने का आदेश था। आदित्य सेन और मंजरी का प्रेम दिनों दिन गहरा होता गया, किंतु किले में एक व्यक्ति था जो इस प्रेम से ईर्ष्या करता था, सेनापति विक्रांत। वह स्वयं राजा बनने की महत्वाकांक्षा रखता था और जानता था कि आदित्य सेन के जीवन में मंजरी आने के बाद उसका मार्ग कठिन हो जाएगा। एक दिन विक्रांत ने आदित्य सेन के समक्ष मंजरी पर मिथ्या आरोप लगाया। महाराज, मंजरी कोई साधारण स्त्री नहीं, वह नागवंश की है, वह हमें धोखा दे रही है। आदित्य सेन क्रोधित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंजरी पर आरोप लगाने की? किंतु शक का बीज बोया जा चुका था। आदित्य सेन ने मंजरी से सामना किया। जब उसने सच स्वीकार किया तो आदित्य सेन का हृदय टूट गया। उसने कहा, तुमने मुझसे यह सत्य क्यों छुपाया? मंजरी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन तुम मुझे छोड़ दोगे। यदि आपको रक्त मंजरी थार के शापित राजकुमार की गाथा, इस कहानी का पार्ट एक अच्छा लगा हो तो अगले पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी कहानी लाते रहें।